नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज का वीडियो जोना फैसिकुलाटा पे फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो है। ये वीडियो में आप पूरी तरह से जोना फैसिकुलाटा के बारे में जान पाइएगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जोना फैसिकुलाटा से जो भी इरेगुलर सिंड्रोम या फिर डिजीज़ होता है हम उसकी इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जोना फैसिकुलाटा के हार्मोन और उसके नॉर्मल फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जोना फैसिकुलाटा जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का सेकंड लेयर होता है, यानी कि मिडिल लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं जोना फैसिकुलाटा। ठीक है, और जोना फैसिकुलाटा का जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को बोलते हैं हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली 3 हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जोना फैसिकुलाटा जो है वो मेनली 3 टाइप्स का हार्मोन को सिक्रीशन या फिर रिलीज करता है। कौन कौन सा हार्मोन है? फर्स्ट है कॉर्टिसोल, सेकंड है कॉर्टिकोस्टेरॉन और थर्ड है कॉर्टिसोन। तो इन तीनों ग्रुप के हार्मोन को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब बताएं हम आपको कि कॉर्टिसोल जो होता है वो एक्चुअली 95% होता है और कॉर्टिस्टेरॉन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉन वो 4% होता है और कॉर्टिसोन 1% होता है। तो इसमें क्या है कि जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जब भी हम जिक्र करते हैं या फिर जब भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो मेनली हम यहाँ पे कॉर्टिसोल को ही देखेंगे। क्यों कॉर्टिसोल को देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसका अमाउंट जो है वो 95% है, यानी कि जब भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे तो मेनली हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे? कॉर्टिसोल को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दें कि देखिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है वो एक्चुअली स्टेरॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन है, यानी कि ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है, यानी कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन ये तीनों क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है। आपको तो पहले से पता होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन है वो सारे के सारे क्या हैं? स्टेरॉइड ग्रुप के हार्मोन है। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो देखिए इसका सिंथेसिस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेरॉइड ग्रुप का हार्मोन है वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होता है या फिर उसके डेरिवेटिव से सिंथेसिस होता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल से सबसे पहले बनता है दोस्तों प्रेग्नेनोलिन। ठीक है, आपको तो पहले से पता होगा क्योंकि हम ये बात को पिछले 2 वीडियो से रिपीट करते आ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल से पहले प्रेग्नेनोलोन बनता है। तो प्रेग्नेनोलोन बनने के लिए इसमें यहाँ पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट करेगा। फिर प्रेग्नेनोलोन को 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है किसमें कन्वर्ट करेगा? 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में। ठीक है, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में। अब क्या होता है कि यहाँ पे फिर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम क्या करता है? ये जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलिन है इसको कन्वर्ट करता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। किसमें कन्वर्ट करता है दोस्तों? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में पहले से सिंथेसिस है तो वहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेज है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, तो ये कभी कभी क्या होता है इसका अमाउंट जो है मतलब यहाँ कम हो गया। ठीक है, मान लीजिए तो फिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पहले से है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सिंथेसिस हो चुका है तो ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन वो क्या किस में फिर कन्वर्ट होगा? P450C17, ये एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, ये एंजाइम है। तो इस एंजाइम के हेल्प से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। ठीक है, यानी कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे 2 मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। एक तो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन के कन्वर्ट होने से और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन के कन्वर्ट होने से। अब बात करते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर ये 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में चेंज होता है और 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल जो है फिर एक कॉर्टिसोल में चेंज होता है। कौन से एंजाइम के हेल्प से? 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली कॉर्टिसोल। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी हार्मोन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के हेल्प से
होता है, जो कि मेनली कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। बट यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ पे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन नहीं होता है, यानी कि एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन के हेल्प से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो फिर कैसे होता है, तो ये स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो उस स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, ठीक है, या फिर इसको ट्रांसकोटिन बोलते हैं। यानी कि स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसकोटिन, या फिर इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन के हेल्प से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, मेनली किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसकोटिन के फॉर्म में। तो ट्रांसकोटिन जो होता है इसके फॉर्म में 94% ट्रांसपोर्ट होता है। अब बाकी के रेस्ट 4% जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो किस में, फ्री फॉर्म में, यानी कि फ्री फॉर्म में ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उनको जहाँ पे पहुँचना रहता है वहाँ पे वो चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का बहुत ही लिटिल रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, एल्ब्यूमिन प्ले ए वेरी लिटिल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आफ्टर यूज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिग्रेड इन द लिवर टू फॉर्म द ग्लूकोरनाइड्स। अब जो मेन वर्क था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का वो तो हो चुका है, यानी कि जहाँ पे उसको एक्ट करना था वो एक्ट कर गया। अब क्या करना, अब इस हार्मोन का क्या करना है, इसको अब डिग्रेड करना है। तो डिग्रेड कहाँ होता है किसी भी हार्मोन का, मेनली लिवर में, किसके फॉर्म में, ग्लूकोरनाइड्स के फॉर्म में। तो ग्लूकोरनाइड्स जो है दोस्तों वो 25% बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। तो देखिए जो भी बाइल बनेगा, जो भी बाइल होगा, तो बाइल क्या होता है, लास्टली फेसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, और बाकी के ग्लूकोरनाइड्स जो 75% बचा वो एक्सक्रीट होता थ्रू यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिवर है वो मेन रोल प्ले कर रहा है डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब बात करते हैं हम दोस्तों फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें एक कुछ ऐसे ऐसे टर्म है जो आप इसको एक बार पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको फंक्शन को समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, बिकॉज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैव मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। उसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या किस पे मेनली आपको जो मेटाबॉलिक इफेक्ट है किस पे कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पे, इसलिए हम इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों, देखिए फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज अदर देन द कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लाइक प्रोटीन्स और फैट। यानी कि बॉडी में ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, बट किससे सिंथेसिस करता है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज तो बन रहा है, बट वो किससे बन रहा है, प्रोटीन से और फैट से। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स कोई न्यू जो रिएक्टेंट है वो कोई न्यू है, यानी कि जैसे कि प्रोटीन और फैट है वो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज अदर देन द कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लाइक प्रोटीन एंड फैट्स। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि कौन करता है, कॉर्टिसोल इसमें हेल्प करता है। क्यों करता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए। तो देखिए ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड पार्टिकुलरली इन मसल्स, यानी कि जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है कि प्रोटीन पे कैसा एक्ट करता है, वो प्रोटीन का मेनली कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन से मतलब यहाँ क्या है, यानी कि प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इससे क्या हो कि बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड बाय द हेपेटिक सेल्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। जो अमाइनो एसिड्स है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स अब क्या हुआ कि हिपैटिक सेल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आएंगे, तो ये अमाइनो एसिड्स जो है किसमें फिर हेल्प करते हैं, ग्लूकोज के सिंथेसिस में। हम आपको यही बता रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में यही तो हो रहा है कि प्रोटीन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन हुआ,
ठीक है, कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है प्रोटीन पे, और उससे ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन का, और ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोटीन अमाइनो एसिड में बनता है, और अमाइनो एसिड से फिर वापस किस में बन रहा है, ग्लूकोज में बन रहा है। तो इसको, इस टर्म को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रेशन होता है यानी ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो क्या होगा, तो एक्सेस कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है कैटाबोलाइज हो गया, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे मस्कुलर वेस्टिंग, थिन अपर लिम एंड लोअर लिम, अपर लिम और लोअर लिम जो है वो थिन होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन जो है मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। अब हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि फैट के मेटाबॉलिज्म पर कैसे इफेक्ट करता है। अभी हम जैसे प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन से क्या बन रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा था। अब हम फैट को देखते हैं। देखिए ये क्या करता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। हमारे बॉडी में बहुत जगह एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू का वर्क क्या होता है, मेनली वो किसको, फैटी एसिड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो फैटी एसिड स्टोर है एडिपोज टिश्यू में उसका मोबिलाइजेशन कराता है, ठीक है, यानी उसको मोबाइल बनाता है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द फैटी एसिड इन द ब्लड, तो जिससे कि ब्लड में फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब ब्लड में फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो फैट्स है वो अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन बाय विच एनर्जी इज लिबरेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फैट जो हो यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है यहाँ पे मेनली क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे फैट, यानी कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो फैट को क्या बना रहा है, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी एनर्जी लिबरेशन के लिए, ठीक है। वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बने। क्यों, क्योंकि वो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसलिए वो किसके फेवर में है, ग्लूकोज के फेवर में। तो इसलिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन करा रहा है किसका, फैट का। तो इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडी फॉर्म इन द कीटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन, जब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है बॉडी में हमारे, तो उसमें हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं, ठीक है, कीटोन बॉडी बनते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कीटोजेनिक इफेक्ट है, यानी हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो क्या होगा, कीटोजेनिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है बॉडी में। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए एबनॉर्मल टाइप ऑफ द ओबेसिटी बाय द इंक्रीजिंग डिपोजिशन ऑफ द फैट ऑन एब्डोमेन, चेस्ट, फेस और बटक्स। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो हाइपर सिक्रेशन होता है तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड, जो फैट है एडिपोज टिश्यू में स्टोर था, ठीक है। अब यहाँ हाइपर सिक्रेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हो गया, तो अब क्या हो रहा है कि अब एबनॉर्मल टाइप का ओबेसिटी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। कहाँ कहाँ पे फैट आपको देखने के लिए मिल सकता है, एब्डोमेन पे, चेस्ट पे, फेस पे, बटक्स पे, ठीक है दोस्तों। अब अगला इफेक्ट की बात करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट यानी कि इम्यून सप्रेसिव होता है, ठीक है। कैसे, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सप्रेस द प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स एंड लिम्फॉइड टिश्यू। जो ब्लड में लिम्फॉइड टिश्यू है, मेनली टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है कि जो उसका प्रोलिफरेशन है यानी कि ग्रोथ है टी सेल्स का, उसको इनहिबिट करता है, रोक देता है। एंड लिम्फॉइड टिश्यू का, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, थाइमस हो गया, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे टी सेल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट होते हैं, तो उसको ही इनहिबिट कर देता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिससे डिक्रीज द नंबर ऑफ द टी लिम्फोसाइट इन द ब्लड। ब्लड में टी लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज हो गया, जैसे कि इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे इसका हेल्प लिया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का थ्रेट बना रहता है कि कहीं ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए, यानी ऑर्गन हमारा रिजेक्ट ना हो जाए, यानी बॉडी उसको, रेसिपिएंट बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो इस केस में क्या किया जाता है कि यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है, जो कि मेनली क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। इसमें क्या है, इसमें भी है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन बाय कॉर्टिसोल, यानी किसमें ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज में,
जिससे कि क्या होगा, मोर ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया इन द ब्लड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। हम आपको पहले ही बता दें दोस्तों कि कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन या फिर जो वर्क है वो है हाइपरग्लाइसेमिक इन ब्लड, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखना। इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी इंसुलिन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। कॉर्टिसोल इनहिबिट द सेलुलर इनटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कॉर्टिसोल क्या करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर इनटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि वो ग्लूकोज का सेलुलर इनटेक नहीं होने देता है। यानी वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में रहे, यानी सेल को वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का इनटेक नहीं करने देता है। तो जिससे क्या होता है कि मोर ग्लूकोज इन द ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा। अब देखिए हम एक फाइनल एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द एबव रिजल्ट, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इनहिबिट द सेलुलर इनटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज अदर देन द कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। एंड इनहिबिट ऑफ द सेलुलर इनटेक ऑफ द ग्लूकोज का मतलब है कि सेल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को रोकना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ रहे, ब्लड में ही रहे। तो कॉर्टिसोल अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है, जिससे इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी इंसुलिन हार्मोन, एड्रिनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, या फिर डायबिटोजेनिक इफेक्ट हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एडिसन डिजीज, एडिसन सिंड्रोम वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो और इसके एक्शन को भी बात करेंगे, ये कैसे mRNA लेवल पर वर्क करता है। तो थैंक यू दोस्तों।